अच्छा कौन सा वाला पढ़ो जाए। एक समबाहु त्रिभुज का खेत है हाँ जिसका भुजा 80 फीट है। एक मिनट, एक समबाहु, समबाहु मतलब क्या हुआ, तीनों भुजा बराबर बराबर। हाँ ये खेत है, मान लीजिए इस तरह से खेत है। हाँ जिसकी भुजा 80 फीट है। भुजा 80 है तो ना ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा। 80 कौन सी फीट है, 80 फीट ठीक। और पढ़िए। तो 5.5 हाथ के लग्गा लग्गा से कितना जमीन होगा? 5.5 लग्गा बराबर 5.5 हाथ। कितना जमीन है अपोजिट, कितना जमीन होगा? जमीन, जमीन है गुरु की नहीं लिखिए बा। या ठीक है, ये माने जमीन कितना, जमीन कितना वही ना, ठीक बा। पहले का रकबा निकाल लीजिए। हल काला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। वही है ना। बैठाइए इस पे, √3/4 गुने भुजा कितना है 80 पर स्क्वायर बराबर √3 का हो जाएगा 0.433। ठीक करेक्ट। 8 64 ये ना बात। कितना हुआ है टोटल, गुना कीजिए। 277 1.2 वर्ग फीट 1.2 वर्ग फीट 1 फीट नहीं हुई, वर्ग फीट हुई। वर्ग फीट फीट स्क्वायर निकालना, फीट स्क्वायर इतना फीट स्क्वायर ये पूरा क्षेत्रफल निकल गया। क्या ये जमीन जो है इतना वर्ग फीट में वर्ग फीट बराबर कितना है 27,111.21 वर्ग फीट। जमीन कितना है लिखा है, जमीन कितना है, जमीन कितना है, जमीन कितना है पूछा, डिसमिल में पूछा, सब चीज में दिखाना होगा। पहले वर्ग फीट में कितना आया, इतना वर्ग फीट। अब डिसमिल में भी बता दिए, डिसमिल कितना होगा भाई, तो डिसमिल बराबर 27,7 1/4/6.361 हाँ इतना डिसमिल हो गया। अब एक ई भी आंसर हुआ, एक ई भी आंसर हो गया, तो डिसमिल बराबर यहाँ लिख देंगे 6.361 डिसमिल। अभी तो डिसमिल तक हो गया, अब धूर की फुर्की निकालना पड़ेगा। कट्ठा, कट्ठा लिख देते हैं, कट्ठा बराबर 5 हद लगी है। धूर बराबर क्या होता है, धूर बराबर डिसमिल गुने 193.6 बटा भुजा स्क्वायर। कट्ठा निकलना है ना। डिसमिल कितना 6.361 गुने 193.6 बटा लगी 5.5 हाथ कितना लगी 5.5 गुने 5.5 इधर गुना कितना होगा, गुना का कैलकुलेट से 1231 पॉइंट, गलती मत करिए, दोनों गुना कितना 1231 पॉइंट ठीक 4896 बटा में 30 30.25 भागा माने कितना होगा 40.71 40.71 40.71। अब 40 हो गया तो हमने 20 से ज्यादा वाला कट्ठा में जाए, कट्ठा निकलना है। कट्ठा बराबर 40.71 भागे 20 धूल बराबर एक कट्ठा होता है।
तो 40 से तो ज्यादा है ना, तो कट्ठा में जाएगा, तो भागा लगाइए, कितना है भाग के 2.0355 2 तो क्लियर हो गया। ध्यान लिख देंगे कट्ठा दू। अब धूर लिखना है, तो धूर निकालना है। कट्ठा बराबर 2 कट्ठा, क्या निकला 2 कट्ठा, 0 आ गया, तो धूर तो नहीं है निकलेगा, लेकिन धूर बराबर 0 कर देंगे, चूंकि फिर निकाल के देख लेते हैं। धूर अपने आप 0 हो जाएगा। धूर बराबर 0.0355 गुने 20। कट्ठा में धूर से कट्ठा की ओर गए तो हम 20 से भाग रहा है, क्योंकि बढ़ की ओर जा रहे हैं। अब धूर से नीचे जाएंगे, कट्ठा पर जब चले गए तो कट्ठा सब नीचे जा रहे हैं, फिर धूर पर आ रहे हैं, धूर से फिर धूर की फुरकी, तो हम गुना करेंगे। ये याद रखेगा, कहाँ भागा मारेगा, कहाँ गुना करेगा। कहाँ भागा जब अपने से ऊपर की ओर जाए तो भागा मारो, अपने से नीचे की ओर आए तो गुना करो। गुना करें, इसके कितना है 0.7 माने धूर हो गया 0, धूर की। अब धूर की निकालना है, धूर की बराबर है तो 2 कट्ठा हो गया ना। धूर की बराबर देखिए भाई, बताइए ना, इधर लिखते जाते नहीं देख जाना था। 2 यहाँ दशमलव पहले जो आया 2 यहाँ लिखे हैं, धूर हो गया 0 यहाँ लिख दिए हैं। अब धूर की निकालना है, धूर की बराबर क्या होगा 0.71 गुने 20, कितना हुआ 14.2। तो देखिए 14 निकला, ये हो गया धूर की बराबर यहाँ 14 लिख देंगे। अब बच गया कितना 0.2, तो धूर की बाद क्या होता है फुरकी निकालने के लिए पॉइंट, फिर फुरकी बराबर 0.2 गुने 20 बराबर 4, यानी कि 4 वर्ग फीट में को पूछेगा तो इतना वर्ग फीट, डिसमिल पूछा तो इतना डिसमिल, कट्ठा तो इतना कट्ठा, 2 कट्ठा, धूर तो 0, धूर की 14, फुरकी 4। जमीन के क्वेश्चन पूछा कि जमीन कितना, डिसमिल धूर कट्ठा कुछ नहीं पूछा है, तो हम लोग सबको दिखा देते हैं कि भाई वर्ग फीट में है, कितना जमीन है, इतना वर्ग फीट, डिसमिल है तो इतना डिसमिल है 6.361, कट्ठा 2 कट्ठा, धूर 0, धूर की 14, फुरकी 4। कंफर्म।